मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जो बहराइच पहुंचे हुए थे। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से 10 सीटों पर भीषण रण जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ अशोक तिवारी जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार एक कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आ रही, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे समझा जाए, क्योंकि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो एक भरा पूरा आंगन जो था वो समाजवादी पार्टी का था। आपके साथ जयंत चौधरी भी थे, आपके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, ओपी राजभर भी थे, महान दल के केशव देव मौर्य भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं अकेली पड़ती हुई सिर्फ कांग्रेस के सहारे। कांग्रेस की स्थिति हम सबने देख ली 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्य हार गए। कैसे क्या ये लड़ाई जो है वो पार पाई जाएगी? जी देखिए भाई, लड़ाई सिद्धांतों की होती है। हम अपने सिद्धांतों से अपने को अलग नहीं कर सकते। कोई हमारे साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है, ये उसका विषय हो सकता है। उसे जो भी लगता है वो कर सकता है। बहुत से लोग कुछ मांग करते हैं, वो मांग पूरी नहीं हो सकती, तो वो अपना अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। आज जनता के लिए खड़ी है और जनता के हित के लिए खड़ी है। हमारा जो संघर्ष रहा है, जो है सामाजिक समरसता का, सामाजिक एकता का, सामाजिक सद्भाव का, आज विकास का जो हमारा रास्ता रहा है, उस रास्ते पर हम हैं। आज ठीक है, हालत यह है कि 12-17 का काल जो है माननीय अखिलेश यादव जी का लोग याद कर रहे हैं और लोग वोट दे रहे हैं। हमको भरा पूरा वोट दे रहे हैं और हम चरण के चरण जीतते जा रहे हैं। पहला चरण जीते, दूसरा जीते, तीसरा भी जीतने जा स्विप कर रही है इस समय समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में स्विप कर रहा है। ये नतीजे बता देंगे 4 जून को। हमारे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, कैसे देखते हैं तीनों चरणों में अगर बात की जाए तीसरे चरण को? आनंद दुबे जी। अशोक तिवारी जी ने बहुत जी। आनंद दुबे जी, आपसे सवाल था मेरा। एक बात जी बात पूरी करिए। मैं वही कहता रहा हूं, अशोक तिवारी जी ने अभी एक बात कही, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल रहा उसको जनता आज तक याद करती है। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं इस बात का कि वो जो अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था उसको जनता लगातार याद किए हुए, और इसी वजह से 2017 के बाद से अब तक जो भी चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी को जनता ने सही रास्ता दिखाया है कि भाई आप सत्ता में आने लायक नहीं है, आप जब आएंगे तो गुंडागर्दी करवाएंगे, आप जब आएंगे तो दंगे करवाएंगे, आप जब आएंगे तो तुष्टीकरण करेंगे, आप जब आएंगे तो सांप्रदायिकता फैलाएंगे। इसीलिए आप विपक्ष में रहिए, लेकिन अब आप विपक्ष में भी रहते हुए इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति से घिर चुके हैं कि जनता आपको विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं छोड़ने वाली है। ये स्थिति होने वाली है। अब मैं आता हूं तीनों चरणों पे। देखिए, हम पहले दिन से आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना कुनबा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी केवल यह बताने के लिए चुनाव लड़ रही है कि वो चुनाव लड़ रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, 80 की 80 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। ठीक है, आप देखिए ना किस तरह की बौखलाहट है। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में आज वोटिंग हो रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कई बूथ में घुस जा रहे हैं, कई पुलिस से मारपीट कर रहे हैं, कई कॉलर खींच रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा अभी किस तरह से महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे चढ़ गए, मूर्ति पे चढ़ के उसका अपमान कर रहे हैं, वहां पे गालियां दे रहे हैं। आज आप देखिए राम गोपाल जी का कितना निंदनीय बयान है जी। राम मंदिर को कह रहे हो तो बेकार मंदिर है, वो तो मंदिर है ही नहीं, वो तो वास्तु दोष है। हकीकत यह है वास्तु दोष नहीं है, वास्तव में समाजवादी पार्टी के दिमाग में दोष है, विकार है। इसीलिए उनको ईश्वरीय सत्ता से लड़ने की उन्होंने ठान लिया और लगातार वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं कर रहे, अभी राहुल गांधी जी का बयान आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी ने किस तरह से बात निकल के सामने आई कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हम राम मंदिर के फैसले को पलटने के लिए सुपर कमीशन बनाएंगे। इंडी गठबंधन के लोग, कोई सनातन को मक्खी, कोई मच्छर, कोई हिंदू को पता नहीं क्या, कोई देवी देवताओं, क्या मतलब
किस स्तर पे पहुंच चुके हैं, मुझे ये नहीं समझ पा ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा समय का भी अभाव है। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरएलडी के। सर, कैसे देखते हैं, अभी कई गंभीर आरोप आपके ऊपर जड़ दिए, आपके सहयोगियों के ऊपर जड़ दिए, कितना सार्थक मानते हैं इन आरोपों को रजनीकांत? नहीं, ये आरोप नहीं है, ये तो अपने मन को बहलाने के लिए ख्याल, गालिब ख्याल अच्छा है। देखिए, मेरे ऊपर क्या आरोप जड़ेंगे ये? जो देखिए, आरोप उसके ऊपर होता है, देखिए, क्षमा सौंपता उस भुजंग को जिसके अंदर गरल हो, जिसके अंदर कुछ विष हो, उस सांप का क्षमा जो है माने रखता है। जो जिस सांप के अंदर विष ही नहीं हो, क्या अच्छा बिलावल बात करेगा? देखिए, ये किसी आंदोलन में नहीं रहेंगे, ये डरे रहेंगे, एक कमरे से निकलेंगे नहीं, ट्विटर से राजनीति करेंगे। देखिए, मैं बैठा हूं और मैं एनडीए गठबंधन में हूं, मैं इंडिया गठबंधन में रहा, मैंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु के साथ यहां तक लगा रहा। इनके मैं चार्ट मैं बनाता ही रह गया कि कब आएंगे मेरे साथ खड़े होंगे, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो बॉर्डर पे, चाहे लखीमपुर का हो, चाहे हाथरस का हो, कहीं नहीं। यहां तक कि इको गार्डन में जो नौजवान बैठे थे उनके समर्थन में नहीं आए। दोबारा जब आंदोलन एकदम खत्म होने के कगार पर था, चौधरी अजीत सिंह का एक फोन ही आंदोलन को जीवित कर दिया, और उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को वापस लिया और हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? आपने नहीं, एक मिनट रुकिए। हम लोगों ने मोदी जी को धन्यवाद दिया, वो एक कारण बना कि हमने धन्यवाद क्यों दिया। अरे भाई, क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? उन्होंने अच्छा काम किया, जो पूरे देश को नहीं पसंद था, पूरे देश को किसानों को नहीं पसंद था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात को माना। इन लोगों ने, जब हम कांग्रेस के साथ थे, क्यों नहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया? 40 साल की पुरानी मांग थी। कब किसान खेत का सम्मान कर दिया? और मैं एक बहुत पुरानी बात बताता हूं, लोग बहुत मुस्लिमों के मसीहा बन के, नहीं, मेरी बात सुनिए, जल्दी से 10 सेकंड में एक बात सुनिए। जो बहुत बड़े मसीहा बन के घूमते हैं, सन 1999 में चौधरी अजीत सिंह ने सदन में जब 27% आरक्षण पिछड़ों का था, तो 4.4% मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की मांग की। सबसे ज्यादा विरोध, ठीक है सर, समय हमारे इजाजत हमको नहीं दे रहा जी ने है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो 10 सीटों पर भीषण रण जो है वो लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।